हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बड़ा पाव। और बड़ा पाव मैं बनाऊंगी। हैदर की बहुत टाइम से इच्छा थी, जब से हम लोग इंदौर से आए, जब से हैदर बड़ा पाव खाने के लिए कह रहा है। उसकी शादी मौसी ने बहुत बार कोशिश करी इसको बड़ा पाव खिलाने की, लेकिन जब जब शादी मौसी ने उसको बड़ा पाव मंगाया वो मिला ही नहीं। तो मैंने कहा था मैं बना के जरूर खिलाऊंगी। तो बहुत टाइम से कह रहा था नहीं मम्मा आप बनाओ, मुझे बाजार का नहीं खाना है, मुझे आपके हाथ का खाना है। तो मैं खुद गई आज बड़ा पाव की ब्रेड लेने। मैं चाहती किसी से भी मंगा सकती थी, तो पापा से कह देती या बेटू से कह देती। मैं खुद लेने आई क्योंकि मैं चेक करना चाह रही थी कि एक पैकेट में कितनी आएंगी। तो एक पैकेट में गाइस काम हो जाएगा। यहाँ मैं बेकरी में आई हूँ और यहाँ हर तरीके की डबल रोटी मिल रही है, केक मिल रहा है, ब्रेड मिल रही है। तो आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर एकदम ताजे मिल जाएंगे, आपको बासी रखे हुए नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं सीधे बेकरी, और बेकरी मेरे घर के बिल्कुल ही पास में है, दूर नहीं है। दूर होती तो एक बार आलस भी कर जाते, लेकिन बिल्कुल ही पास में है। इसलिए मैं हैदर आराम से आ गए, तो इसीलिए मैंने इसको चूज किया। और मुझे पापा नहीं समझ पाते कितनी ये पैकेट लेना है कितने नहीं लेना है। मुझे पता है, मैंने काउंट कर लिए किस किस को देना है, कितने लोग हैं, तो कितने कितने किसको पड़ेंगे। तो फिर मैं एक पैकेट घर पर लेकर जा रही हूँ। तो बड़ा पाव बन रहा है। आलू देखिए बॉयल हो चुके हैं, गर्मा गर्म आलू हैं इस टाइम। और इनको मैंने मैश कर लिया है। तो इसमें बंडा अलग तरीके से बनेगा। जो हम लोग रमजान में बंडा बनाते हैं वो अलग तरीके से बनता है। वो ब्रेड तो आप देख चुके हैं। ये पैकेट मैं और हैदर हम लोग गए थे और हम लोग लेकर आए थे। तैयारी मेरी हो गई है। चटनी का सामान भी मैंने तैयार कर लिया है। हरी मिर्च की चटनी बनना है, उसका तैयार कर लिया। साथ में लाल मिर्च की बनेगी, वो सूखा चटनी बनती है। इसमें पकौड़ी का जो चूरा सा होता है वो डाला जाता है। तो गाइज देखिए, आप देख सकते हैं ये जो मैंने इस आलू का बनाया है ये मसाला। तो ये आलू इस तरीके से तैयार करा है। मैंने तेल डाला, तेल में जीरा डाला, जीरे में जीरा राई हींग डाली है, और हल्की सी कुटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च मैंने ज्यादा बारीक नहीं कर पाई थी, तो मैंने वो डाली है। आप चाहे करी पत्ता डालें, और ऊपर से हल्दी डालें, ऊपर से फिर धनिया डालें और इनको मिक्स कर लें। और इसके अलावा फिर आप इनको अच्छे से हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स करके और उतार लें। गैस हो चाहे इंडक्शन हो, उसका इस तरीके से गोले बना लें जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। पूरा बंडा बनना है। और ये बिल्कुल मैं मुंबईया स्टाइल बना रही हूँ। तो इसमें मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कर रही हूँ। जैसे हम लोग रमजान में बनाते हैं ना बंडे, अलग तरीके के अलग अलग मसाले डालते हैं, कुछ नहीं। सीधे मतलब मैं रियल बड़ा पाव बनाना चाह रही हूँ। तो देखिए उसी तरीके का मैंने बनाया है। आप देख सकते हैं, वही वही उसके सामान से देख सकते हैं, उसी तरीके से बिल्कुल बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं चटनी के लिए, ये देखिए जो सूखा चटनी बनती है ना बड़ा पाव की स्पेशल, इसके बिना तो आपको बड़ा पाव अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ये जो चटनी बना रही हूँ उसमें ये डलेगा। इसके बिना आप चटनी नहीं बना सकते हैं। यम्मी टेस्टी, बहुत टेस्टी चटनी बनती है। तो ये वो मैंने चूरा जो था ना वो बेसन का, वो ठंडा होने के लिए कमरे में रखवा दिया है जोया से। यहाँ मैं बना रही हूँ वनडे। मैंने कहा जब तक कि मैं बड़ा तैयार कर लूँ। बड़ा पाव में मेन तो बड़ा ही है और मेन चटनियाँ हैं। तो चटनी हरी वाली मैंने हरे धनिए की पीस के रख ली है। बाकी जो बेसन का चूरा मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर बन रहे हैं मेरे बर्थडे। अब जो है पापा से बर्दाश्त नहीं हो रहा, कह रहे बस ले आओ, बस भूख लग रही है, इतनी यम्मी टेस्टी चीज किससे बर्दाश्त होगा। तो मैंने कहा बस थोड़ी देर और, उसके बाद फिर ला रही हूँ। तो सब तैयारी हो गई, बस ये सूखा चटनी रह गई है। तो ये देखिए मैंने नीचे दिखा रही हूँ, लहसुन दिख रहा होगा, लाल मिर्च, और उसके बाद ये नमक, और ये बेसन का जो चूरा है वो। तो चटनी मैंने पीस ली है। खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। और ये सूखा चटनी जो बनती है बहुत ज्यादा यमी टेस्टी होती है। बड़ा पाव की जान है ये चटनी। तो आप इसे खाएंगे तभी बड़ा पाव अच्छा लगेगा, इसके बिना तो बड़ा पाव अच्छा नहीं लगेगा। और तरीका भी यही है जैसा कि मैं बना रही हूँ। और साथ में मिर्च तली हुई हो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, होती ही है, कंपलसरी ही है। तो गाइस यहाँ मैंने उसी में मिर्च फ्राई कर ली है और ये बड़ा पाव बन गया है। और बच्चे खा रहे हैं। अभी मैंने नहीं खाया, अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने बड़ा पाव तैयार किया है। पहले मैंने बच्चों को दे दिया। मैंने कहा मैं जब अपने लिए तैयार करूंगी फिर आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने चटनी लगा के इसको तैयार किया है। तो गाइस बच्चे खा रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। और खुशी की बात यह है कि तस्मिया भी आ गई। तस्मिया को मिल गया। मन से मैं याद कर रही थी तस्मिया को, कि तस्मिया होती तो उसको भी खिला देती। उसको मेरे हाथ का खाना बहुत ज्यादा पसंद है। फाइनली वो आ गई और उसको भी मिल गया बड़ा पाव। तो अब मैं खाने जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए, पहले मैंने एक लेयर लगाई हरी मिर्च की चटनी की, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके बाद फिर ये जो सूखा चटनी जो मैंने बनाई थी, ये तो इसकी जान है बड़ा पाव की। तो हम लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, तो हम दोनों साइड लगा रहे हैं, नहीं तो एक साइड चटनी लगाई जाती है। और ऐसे थोड़ा-सा इसको प्रेस कर देना तो बड़ा पाव फिर अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरीके से देखिए, साथ में हरी मिर्च, साथ में हरी मिर्च वाली चटनी, और मैंने बड़ा पाव आपको दिखाया ही है कैसे स्टफिंग की जाती है। उसके बाद फिर ये सूखा चटनियाँ मैंने कम ली हैं क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा चटनी से। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने बनाया बड़ा पाव। हैदर की इच्छा हुई पूरी, बहुत टाइम बाद हुई है, बहुत ज़्यादा खुश हुआ, बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी बना। अगर आप बनाया करना मम्मा, बहुत ज़्यादा यम्मी बना है। सबको बहुत पसंद आया, ज़ोया पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। सबने खाया। बड़ा पाव अजीज सर को भी देती, नहीं दिया क्योंकि बहुत तीखा है, अजीज सर नहीं खा पाते और उनको आजकल बुखार, तबीयत सही भी नहीं है, तो और तीखा लगेगा। तो तस्मिया ने खाया, तस्मिया को मजा आ गया और मैं दिल से याद कर रही थी, अब वो आ भी गई। तो गाइस, आज मैंने बड़ा पाव बनाया और हैदर की बड़ा पाव खाने की इच्छा आज इतने लंबे टाइम बाद पूरी हुई है। तो यहाँ पर असरा आई है, अजीज सर भी बैठे हुए हैं और हम लोग बात कर रहे थे। दरअसल हम लोग जो पुराने गाने हैं ना, उनकी बात कर रहे थे, क्योंकि अजीज से जब मोबाइल लगाते हैं तो पता नहीं वो क्या देखते हैं, उसमें एक से बढ़कर एक 90s के, 80s के और 70s के गाने आते हैं। तो हम लोग उसी की बात कर रहे थे कि मतलब अजीज सर इतने अच्छे अच्छे जो लगाते हैं। तो अजीज सर यही बता रहे थे कि मोबाइल तो मुझे आता नहीं था, फिर कैसे सीखा, मतलब आज कुछ मैंने सिखाया, कुछ फिर वो बताने लगे कि मोबाइल एक बार उन्होंने लिया था, वो उनके बेटे ने ले लिया। तो यही सब बता रहे थे असरा को। मुझे तो पता थी सारी बातें, वो बता रहे थे। तो पुराने गानों की बातें हो रही थी यहाँ पर। इसके अलावा बात मोबाइल की हो रही थी, जिस सर बता रहे थे कि पहले ऐसे मोबाइल लिया था और उसके बाद फिर अजीज सर ने जो दूसरा मोबाइल लिया, फिर उसको सीखा। पहले वाले में सीख भी नहीं पाए थे क्योंकि वो उनके बेटे के पास रहता था, तो वो ज्यादा सीख भी नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने एक दूसरा मोबाइल लिया खुद पर्सनल, और फिर अजीज सर ने सीखा। तो यही सब हम मुझे तो पता थी सारी बातें, असरा को बता रहे थे वो कि मोबाइल के बारे में बता रहे थे कि बिल्कुल भी नहीं आता था। और अजीज सर ने एक ही दिन में सीख लिया, हर कोई नहीं सीख पाता, उन्होंने एक दिन में सीख लिया। व्हाट्सअप भी सीख लिया एक बार। अजीज सर को बताओ, अजीज सर सब सीख लेते हैं। तो वही मोबाइल वाली सारी बातें हो रही थी। तस्मिया अपना सब मोबाइल में कुछ देख रही थी। इतने दिन बाद बेस्टी से मिली है। उस दिन हम लोग गए तो थे खस्ते खाने के लिए, लेकिन उस दिन वो कुछ और कर रही थी, बीट्स सेट कर रही थी। और आज अपने दोनों एक दूसरे से खुल के बातें कर रही हैं। और हम लोग वही बातें कर रहे हैं। असरा कह रही, उसको भी ओल्ड जो सॉन्ग है वो उसको भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो ओल्ड सॉन्ग होते हैं ना, वो हर किसी को पसंद आते हैं, मुझे भी पसंद है, जोया पापा को भी पसंद है। तो बस हम लोग ना वही बातें कर रहे थे कि ये ओल्ड सॉन्ग जो होते हैं, ये मतलब हमेशा सदाबहार रहते हैं। तो अजीज सर ये देखिए, ये सॉन्ग के बारे में ही बता रहे हैं कि पहले के टाइम पे ऐसे रहते थे, पहले के टाइम पे ऐसे रहते थे। हम लोग मेकअप की बात कर रहे थे, कैसा मेकअप होता था, कैसे जूड़ा बनता था, मतलब कितना हेयर स्टाइल लुक अलग था। तो आज हम लोग पहुंच गए थे 70, 80, 90 के टाइम पे पहुंच गए थे हम लोग। वहां की बातें करने लगे थे। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। अभी शाजी भी गॉसिप करती है और हम लोग नहीं पता था कि अजीज सर को भी इतनी एक्टर्स के बारे में नॉलेज है। तो अजीज सर भी जानते हैं बहुत ज्यादा। तो हम लोग बात कर रहे थे ओल्ड हीरो हीरोइन के बारे में, मैं नाम नहीं बताना चाह रही हूँ, लेकिन उन सब के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो फिल्मों के बारे में बात कर रहे थे, पुरानी फिल्मों के बारे में। तो इसमें असरा की भी काफी दिलचस्पी है, तो असरा भी हम ही लोग में मिल गई और बातें करने लगी। और जितने भी गॉसिप आते हैं ना आजकल सोशल मीडिया पे, वो सारे हम लोग बात कर रहे थे हीरो हीरोइन के बारे में। तो गाइस, हमने आज बड़ा पाव बनाया, आपने देखा, खा भी लिया। तो दो बचे हुए हैं और ये बच्चे खा लेंगे। और जा रहे, तो गाइस तस्मिया जा रही है, आ जाओ इधर। तस्मिया जा रही है, तो तस्मिया जा रही है। बहुत अच्छी बात है कि सही टाइम पर आ गई थी और इसने बड़ा पाव खा लिया। अब बताओ मुंह से अपने कैसा लगा था? एक नंबर। अब कभी खाओगी? हाँ, उसकी चटनी बहुत ज्यादा यम्मी थी, वो लहसुन वाली, मिर्च वाली ना, तो वो ज्यादा अच्छी थी। तो ये जा रही है, अब कुछ नया बनाएंगे, तो इनका बुलाने से कोई फायदा नहीं है, ये मना कर देंगी। ये ऐसे अचानक आ जाए, सरप्राइज मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है ना?
ठीक है, और अब क्या खाना है नया? पिज्जा। पिज्जा बनाने की सोच रहे हैं हम, वो चीज नहीं ला पा रहे हैं। चीज ले आए, जिस दिन चीज आ गया सारा सामान रखा है हमारे पास। शाजी ने बेस बनाना भी बता दिया है घर पे, तो पिज्जा ही बनाना है। पापा चले गए, ठीक है। बाय। तो तस्मिया चली गई हैं और बहू आ गई हैं। अब बहू भाग रही थी। भाग नहीं रहे थे, हमने ये देखा कि जाना था। तो बहू आ गई है और आज मुझे बहुत ज्यादा लेट हो गया है। क्यों? अच्छा, बेसन जैसे बच गया, उसको फ्रिज में रख दे तो खराब तो होगा नहीं? बेसन मतलब क्या, आटा से ना हुआ बेसन? नहीं नहीं, वो है जैसे मतलब पकौड़ी वकौड़ी बनती है। नहीं नहीं, रख देती, कोई दिक्कत नहीं। एयर टाइट किसी डिब्बे में रखी, जिसमें फिर इसकी महक। हाँ हाँ हाँ, वो तो हम रख देंगे। तो बस एकदम सही रहेगा। सही रहेगा ना? बिल्कुल। हाँ, सुबह इन लोग को कुछ बना देंगे इसमें, हाँ, चीला जो भी है ना। चीला है या फिर जैसे प्याज हाँ काट के पकौड़ी बना दी प्याज की। हाँ हाँ, कुछ भी बना देंगे, यही कर देंगे। हाँ, नहीं तो हाँ, इसको ढक के आप रख देंगी तो ये एकदम सही रहेगा। सही रहेगा ना, बिल्कुल सही। यही करेंगे। तो गाइज, अब हम जरा असरा से बातें कर लें। बैठी तो बहुत देर से, लेकिन बात सही से नहीं हो पा रही थी। अभी वहां आपने देखा कि हम लोग ऐसी पुराने गानों की बातें कर रहे थे, तो अभी बात कर लूं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। यहाँ हैदर खा रहे हैं केला, और हैदर को मालूम नहीं है कि मैं उनका वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए, बिल्कुल ही आराम से खा रहे हैं। अच्छा, हैदर को प्रॉब्लम नहीं है उसके खाते में, कुछ आपको फोटो खींच लो या वीडियो बना दो, उस जगह को प्रॉब्लम होती है। तो मैं उसको भी देखना इशारे से कहूंगी भी हैदर, तो वो कुछ नहीं कहेगा। वो देखिए, वो हंसने लगेगा और कुछ नहीं उधम करता। लेकिन इसी जगह अगर जोया होती तो जोया का मुंह बन जाता, मम्मा फिर खाते में आप तो ये कर रहे हो। तो मुझे मजा आता है इन लोग को चुपचाप से इन लोग के वीडियो बनाने में। तो यहाँ जोया ने मुझे देखा तो जोया अपने बाल साइड करने लगी। अब जोया के बाल माशाल्लाह बड़े बड़े हो गए हैं। तो गाइस, बच्चे को चाय दे दी है, बच्चे चाय पी रहे हैं। जोया पापा चाय पी रहे हैं, मम्मी भी चाय ये रखी है। तो चाय अभी अभी बनाई है, चाय ठंडी नहीं हुई है आज। तो आज बहुत ज्यादा फैलावा हो गया था। जब आप कुछ अलग बनाओ, फैलावा हो जाता है। लेकिन फिर किसी ने खाना नहीं खाया, हम सबका पेट उसी से भर गया था। और जो पापा बोल रहे थे एक दो रोटी बना देना मेरे लिए, अगर भूख लगी तो खाऊंगा। वो तो वैसे भी आजकल डाइट पर हैं, एक टाइम खा ही नहीं रहे हैं। तो इस वजह से मैंने रोटी बनाई नहीं थी। मैंने कहा कि अगर खाएंगे तो हल्का रोटी गरम गरम डाल दूंगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोले नहीं, मुझे रोटी नहीं खाना है, पेट भर गया। क्योंकि बड़ा पाव हैवी होता है, भारी होता है, और इस वजह से किसी ने भी नहीं खाया, सबने वही खाया। और दो बड़े बच गए थे, तो वो जो है हैदर ने चटनी के साथ खाया, क्योंकि मेरा भी पेट हैवी हो गया था, जो है पापा का भी हो गया था। तो गाइस, बहुत ज्यादा टाइम लग गया आज बड़ा पाव बनाने में, और मजा आ गया, यम्मी टेस्टी। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही बना, और हम लोगों ने इंदौर में खाया था। और हैदर, मैं तो टेस्ट मुझे याद है लेकिन इतना नहीं, लेकिन हैदर को याद था। तो हैदर कह रहा था मम्मा इंदौर से तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा बना है। तो मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मुंबई या स्टाइल बनाऊं मैं, और इसलिए मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करा। और जैसा वहां बनता है पूरी कोशिश करी कि वैसा ही बने। वही चटनी जो बनती है, वो चटनी का स्वाद तो बस आप समझ में आए कितनी अच्छी चटनी होती है वो तो बड़ा पाव ना भी बनाओ फिर भी बीच बीच में वो चटनी बना लेना चाहिए। तो रमजान में इतनी सारी पकौड़ियां बना करेंगी तो बीच बीच में वो चटनी बना लिया करूंगी मैं, क्योंकि पकौड़ी बनती है उसमें तो वो डलती है, पकौड़ी के जो टुकड़े होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी। उसमें लहसुन का फ्लेवर जो आ रहा था, वो बस कुछ मत पूछिए। तो चटनी अभी रखी है, तो सुबह बनाऊंगी, कुछ दूंगी उस चटनी के साथ नाश्ते में बढ़िया सा आपको। तो जोया के तो मजा आ गया। जोया ने तो हर तरीके से वो खाया। पहले तो जब आलू बॉईल करे थे तो उसने 4 पीस आलू में नमक मिर्च डाल के खाया ना। उसके बाद फिर जो फ्राई भी नहीं किया था उसने, ऐसे ही जो गोल गोल था तो वो चटनी के साथ खाया वो। उसके बाद वो भरते जैसा हो गया था वो खाया। उसके बाद फिर उसने बंडे वाला, नहीं नहीं नहीं, पका हुआ नहीं खाया था ना वो, इसको हैदर ने खाया था सिका हुआ। जोया कोशिश में थी लेकिन मैंने दिया नहीं था। उसके बाद फिर जोया ने, नहीं थे, जोया ने मांगा ही नहीं। इन लोगों ने बड़ा पाव खाया, फिर मैंने 2 बड़े बच गए थे, तो फिर मैंने
इन्हीं लोगों के लिए रख दिए थे। मैंने कहा बस हाँ, अगर जैसे बड़ा है ना, ये पाव वाला बनाया था, अगर कह रही कि अगर चटनी के साथ खाओ तो वो वाला बड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, जो हम लोग बनाते हैं, लोग स्पाइसी बनाते हैं ना, वो इतनी सारी चीजें डाल के वो अलग ही तरीके का बनता है। वो जो बंडे बनते हैं ना, बंडे, तो वो बंडे अलग ही बनते हैं, वो बहुत स्पाइसी होते हैं, बहुत यमी टेस्टी होते हैं। तो गाइज मजा आ गया। फिर इन लोग को लास्ट में वो भी दिया, चटनी रख ली थी, थोड़ा सा बैटर बेसन का बच गया था, वो भी रख लिया है, ताकि सुबह इन लोग को यमी यमी टेस्टी टेस्टी नाश्ता दे सकूं। और आज मेरी सुबह से तबीयत खराब है, सुबह से आज सर्दी है नहीं, लेकिन मुझे बहुत लग रही है, अभी भी हरारत हो रही है, आंखें जल रही हैं। तो अब मैं आराम करूंगी, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा थक गई हूँ। और अभी आराम नहीं करना, अभी कुछ काम करना है, घर का नहीं करना है, वीडियो को लेकर ही करना है, तो वो काम करूंगी मैं। उसके बाद फिर आराम से लेटूंगी। और आज दिन में सो ली थी, तो नींद तो नहीं आ रही है। और बस ये कि अभी चाय पी ली, थोड़ी देर बाद फिर मैं दवा खाऊंगी, मेरा पापा देंगे, उसके बाद फिर आराम करूंगी। तो गाइज आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें सब। बाय बाय। आज इन्हीं ने बोल दिया, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, मैं इतना थक गई हूँ। तो बाय बाय।